हेलो दोस्तों, दुनिया में हर इंसान चाहता है कि उसकी वैल्यू की जाए, उसकी मान सम्मान की जाए, उससे इग्नोर ना किया जाए, उसकी हर जगह रिस्पेक्ट की जाए। ये सब कैसे हो सकता है? आज मैं इन सब के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, यू हैव टू वैल्यू योर सेल्फ। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी वैल्यू करें तो सबसे पहले आपको खुद की वैल्यू करनी पड़ेगी। आपको खुद को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। अगर आप खुद को मान सम्मान नहीं करते, खुद का वैल्यू नहीं करते और दुनिया से उम्मीद करते हो कि वो आपकी इज्जत करे, तो यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता। इसके लिए आपको खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप जैसे भी हो खुद को एक्सेप्ट करो। आप जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है। इस दुनिया में भगवान ने आपको यूनिक बनाया है, तो खुद को एक्सेप्ट करो और कभी भी आप दूसरों के साथ कंपेयर मत करो। खास करके कभी भी अपनी वीकनेस को दूसरे लोगों की स्ट्रेंथ के साथ कंपेयर मत करो। दुनिया में हर किसी की स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है। जिसको आप मजबूत मानते हैं या स्ट्रेंथ वाला मानते हैं तो उसकी भी वीकनेस होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी कमजोरी को उस व्यक्ति के साथ तुलना करते हैं जिसमें वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मजबूत और ताकतवर है, और हम खुद को डाउन फील करते हैं। इसी कारण से हम खुद की वैल्यू ही नहीं करते हैं। जब हम खुद की वैल्यू नहीं करते तो हमें लगता है कि हम रिस्पेक्टेबल नहीं हैं और हमें मान सम्मान नहीं मिलनी चाहिए। दोस्तों, मैं यह कहना चाहूँगा, जो खुद डाउन फील करेगा उसको दुनिया कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। इसलिए आप खुद की वैल्यू करो, जिसमें आपका लोगों के सामने सम्मान खुद ब खुद बढ़ जाएगा। नंबर 2, खुद को माफ़ करना सीखो। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो खुद को माफ़ करना सीखो। हर एक इंसान ने अपनी ज़िंदगी में गलतियां की है। अगर आपने कोई गलतियां की है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप वैल्यूएबल नहीं हैं। आप खुद की गलतियां को माफ़ करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अपनी गलतियां से सीखो और सोचो कि वर्तमान आपके सामने है। अभी आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। आप अपनी गलतियां को भूलकर खुद को माफ़ करो और अपने आप का सम्मान करो। दुनिया आपको डेफिनेटली मान सम्मान देगी। नंबर 3, लॉ ऑफ इनडायरेक्ट इफोर्ट। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी रिस्पेक्ट की जाए, मेरी वैल्यू की जाए, और मैं आपके पास आया और मैंने आपको कहा कि देखो मेरे अंदर इतनी सारी क्वालिटी है, मैं एक महान व्यक्ति हूँ, आप मेरी वैल्यू करो, मुझे रिस्पेक्ट दो, तो आप मुझे बेवकूफ़ मानोगे। और ऐसा करने पर आप मेरी वैल्यू कभी भी नहीं करोगे, क्योंकि ये डायरेक्ट एफर्ट हुआ और डायरेक्ट एफर्ट करने पर आपकी कोई भी इज्जत नहीं करेगा। दोस्तों, मैं यहाँ आपको कहना चाहूँगा कि डायरेक्ट एफर्ट कभी भी काम नहीं करता है। इसलिए आप लॉ ऑफ इनडायरेक्ट एफर्ट को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इनडायरेक्ट एफर्ट काम करता है। लॉ ऑफ इनडायरेक्ट एफर्ट क्या है? अगर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे रिस्पेक्ट दो, मेरी वैल्यू करो, तो सबसे पहले मुझे आपको रिस्पेक्ट देना होगा, आपकी वैल्यू देनी होगी। अगर मैं आपको रिस्पेक्ट देता हूँ तो मैं आपके दिलो दिमाग में एक अलग जगह पैदा करूँगा, और इसके बदले में आप भी मुझे रिस्पेक्ट दोगे, मेरी वैल्यू करोगे। अगर मैं चाहता हूँ कि आप मुझ में इंटरेस्ट लें तो पहले मुझे आप में इंटरेस्ट लेना होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनो तो पहले मुझे आपकी बातों को ध्यान से सुनना होगा। ये है लॉ ऑफ इनडायरेक्ट एफर्ट। अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपकी वैल्यू करे तो सबसे पहले आप लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करो। इसके लिए आप लोगों को बताओ कि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो। मात्र इतना करने से ही लोग आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे और दुनिया आपकी वैल्यू करेगी। नंबर 4, नेवर क्राई इन फ्रंट ऑफ एनीवन। खुद की वैल्यू बढ़ाने का चौथा पॉइंट है, किसी के सामने रोना मत। क्योंकि किसी के सामने आप रोते हो या अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो तो सर्वे ये कहता है कि 81% लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी आपसे भी बदतर हो सकती है। और 90% लोग खुश होते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स है। उनको सुनकर बड़ा मज़ा आता है। ये उनके चेहरे पर दिखता नहीं है, ये सबसे बड़ी हकीकत है। आपसे मिलने के बाद वो दूसरे 4 को जाके मिलेंगे और दूसरे को कहेंगे कि देखो कितना दुखी है वो, मेरे सामने आकर रो रहा था। और ऐसे लोगों को कभी वैल्यू नहीं मिलती। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी वैल्यू करे तो दूसरों के सामने रोना बिल्कुल बंद करो। नंबर 5, डोंट टॉक बैड अबाउट थर्ड पर्सन। जब भी आप किसी एक व्यक्ति से मिलते हो तो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बुराई ना करो। अगर आप एक से मिलते हैं और किसी तीसरे या चौथे के बारे में बुराई करते हो तो अगला आदमी यही सोचेगा कि जब आप किसी और से मिलोगे और वह आपके सामने नहीं होंगे तो आप उनके बारे में भी बुरी बातें बोलोगे। किसी तीसरे के बारे में बुराई बोलने वाले लोगों की मार्केट में कोई इज्जत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू हो, दुनिया आपको रिस्पेक्ट दे, तो आपको एक रिपुटेशन बिल्ड करना पड़ेगा।
इसलिए आपको किसी के सामने तीसरे बंदे की बुराई नहीं करनी चाहिए, इससे आपकी वैल्यू कम हो जाती है। तो ये थी वो 5 पॉइंट जिसे फॉलो करके आपकी वैल्यू 110% बढ़ जाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसे अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सभी में शेयर कर दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पे प्रेस कर देना, ताकि मैं कभी भी ऐसी वीडियोस डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग।